हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बात की थी पराग कणों के अंकुरण की, जिसके फलस्वरूप पराग नलिका निकलती है। और वो जो पराग नलिका है, कंपेटिबल पराग कण की जो पराग नलिका है, वो लगातार वृद्धि करते हुए वर्तिका और वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक जाती है और अंडाशय में स्थित जो बीजांड है उसमें प्रवेश करती है। तो हमने पढ़ा कि जो परागण की क्रिया है उसके फलस्वरूप क्या होता है, पराग कण या पराग जो हैं वो पहुंचते हैं कहाँ, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के फलस्वरूप पराग कणों को या तो रिसीव किया जाता है या एक्सेप्ट, जिसे हम कह सकते हैं स्वीकृत या स्वीकार किया जाता है, और या फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट का तो कोई आगे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो एक्सेप्ट होते हैं वो आगे जा कर के परागकण अंकुरित होते हैं, जिसके फलस्वरूप डेवलप होती है पराग नलिका। और जो पराग नलिका है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, जिसमें जो आगे की तरफ दोनों मेल गैमेट होते हैं और ये रिवर्सिबल मूव नहीं कर जाएं उसके लिए कैलोज प्लग, पीछे अपन ने पढ़ा है इसको, कैलोज प्लग का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ये आपके दोनों मेल गैमेट्स या जिन्हें आप जीसी भी कह सकते हैं। तो ये जो पराग नलिका है ये वर्तिका में वृद्धि करती है और वर्तिका से ये पहुंचती है कहाँ, अंडाशय तक, और अंडाशय में ये पहुंचती है बीजांड में, यानी कि ये बीजांड में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो मूल जो बात है वो ये कि अपन इसको एक डायग्राम के थ्रू यदि देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार का चित्र अपना बनता है, जिसमें आपको क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये वर्तिकाग्र, ये आपकी वर्तिका, दिस वन ओवेरी या अंडाशय, और ये बीजांड, और ये बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद या जिसे आप भ्रूण कोश भी कह सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये अंकुरित परागकण है, यानी कि ये परागकण अंकुरण कर चुका है और यहाँ इसमें स्पष्ट रूप से अपने को क्लियरली पराग नलिका दिखाई दे रही है। अब जो मेन बात है वो ये कि पराग नलिका हमेशा अंडाशय की ओर ही वृद्धि करेगी, और ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है ये अंडाशय द्वारा कुछ स्रावित किए जाने वाले हार्मोन और रासायनिक पदार्थों की वजह से गति दर्शाती है, जिसे रसायनानुवर्ती गति, कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है, जिसे आप रसायनानुवर्ती गति कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव होता है, और बेसिकली जो अंडाशय है उसके द्वारा स्रावित किए जाने वाले कुछ विशेष हार्मोन्स और जो केमिकल्स हैं वो पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो वो नीचे की ओर अंडाशय की तरफ ही क्या करती है, गति करती है। अब मूल बात जो है वो ये कि वर्तिका की कंडीशन अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स में अलग अलग हो सकती है। नंबर 1, या तो वो कैसी हो, बिल्कुल खोखली, जैसा कि यहाँ दिखाया है मैंने। दूसरा सेमी सॉलिड, जिसको हम कह सकते हैं अर्ध ठोस, यानी कि यहाँ सेल्स तो होती हैं लेकिन मृदुतिकीय प्रकार की कोशिकाएं जिनमें रिक्त स्थान पाया जाता है, जो कि अपन ज़्यादातर कॉर्टेक्स पार्ट में देखते हैं। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है। और कुछ होती हैं सॉलिड, यानी कि ठोस, जिसमें इस प्रकार से बिना इंटरसेलुलर स्पेस की सेल्स भरी हुई पाई जाती हैं। तो पराग नलिका का जो मार्ग है वो हमने पढ़ा था कि वर्तिकाग्र में जर्मिनेट होने के बाद ये वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुँचती है, और अंडाशय तक इसलिए पहुँचती है क्योंकि अंडाशय कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स और कुछ विशेष केमिकल्स का सीक्रेशन करता है, जो पराग नलिका को अंडाशय की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो
मूल बात यह है कि जब परागवर्तिका खोखली हो तो पोलन ट्यूब इजी गोइंग आराम से क्या करती है, वृद्धि करती है। और यदि मान लीजिए कुछ इस तरह की सेमी सॉलिड टाइप की अगर किसी की वर्तिका है तो वहाँ परागनलिका अंतर कोशिकीय अवकाशों से होती हुई कुछ इस प्रकार से इंटरसेलुलर स्पेस से होती हुई कुछ इस प्रकार से वृद्धि करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन यदि मान लीजिए पूरी वर्तिका इस तरह की सॉलिड कंडीशन में हो तो यहाँ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पोलन ट्यूब के द्वारा पेक्टिनेज एंड सेलुलेज प्रकृति के कुछ एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं जो यहाँ इन सेल्स की जो सेल वॉल है उसका डाइजेशन कर देते हैं, जो कि मूल रूप से सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। तो सेलुलेज सेलुलोज का पाचन कर देगा, पेक्टिनेज पेक्टिन का पाचन कर देगा। फलस्वरूप परागनलिका इन कोशिकाओं की भित्ति को भेदते हुए कहाँ पहुँचती है, अंडाशय तक पहुँचती है। अंडाशय में प्रवेश करने के पश्चात ये सामान्यतः बीजांड में प्रवेश करती है, जो बीजांड के सहारे सहारे वृद्धि करते हुए बीजांड द्वारीय छोर की ओर से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। हालांकि बीजांड में प्रवेश करने के और भी कई तरीके हैं जिनके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में परागनलिका की जो एंट्री है बीजांड में वो अधिकांशतः बीजांड द्वारीय छोर की ओर से होती है। तो ये था परागनलिका का मार्ग यानी कि पाथवे ऑफ पोलन ट्यूब। जो मूल रूप से जो याद रखने की या समझने की जो बात है वो यही है कि परागनलिका सदैव अंडाशय की ओर गति इसलिए करती है क्योंकि वो रसायन अनुवर्ती यानी कि कुछ हार्मोन्स और केमिकल्स के द्वारा आकर्षित होते हुए अंडाशय की ओर गति करती है। दूसरा, अगर खोखली होती है तो इजी गोइंग सीधी सीधी वृद्धि कर जाएगी। अगर इस तरह की सेल्स यानी कि सेमी सॉलिड कंडीशन होती है तो इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए वृद्धि कर जाएगी। और यदि कुछ इस तरह की सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ पेक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम की हेल्प से उनकी जो सेल वॉल है उसको डिग्रेड किया जाएगा और फिर उसके बाद में उन सेल्स को पेनिट्रेट करते हुए जो पोलन ट्यूब है वो दोनों मेल गैमेट को लेकर अंडाशय तक पहुंच जाती है और अंडाशय में स्थित जो बीजांड है उसमें प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ परागनलिका जब अंडाशय में बीजांड तक पहुंच जाती है तो बीजांड में प्रवेश करने के उसके 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3, जिसमें पोरोगैमी, जहाँ माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू या माइक्रोपाइल के थ्रू या बीजांड द्वार के थ्रू एंट्री होती है। दूसरा है आपका चलाजोगैमी, यहाँ निभागीय छोर से पोलन एंट्री करती है यानी कि चलाजल वाले पार्ट से एंट्री करती है पोलन ट्यूब। और तीसरा है मीजोगैमी यानी कि अध्यावरणी प्रवेश, जिसमें इंटेग्यूमेंट्स को भेदते हुए यानी कि जो बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण है उनको भेदते हुए परागनलिका किस में प्रवेश करती है? बीजांड में प्रवेश करती है। तो बीजांड में प्रवेश किसका? परागनलिका का। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरीके से होता है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।